लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कवि सम्मेलन, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित सहित पुस्तक का विमोचन भी किया। मोट तहसील के ग्राम पचोबई में स्थित झूमरनाथ मंदिर के पास लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी पर मोट क्षेत्र में आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं और खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम आयोजक एवं कमेटी सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि द्वारा कहा गया कि हम सभी को माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लिखित कुंवर साहब डायरी किताब का विमोचन किया गया। देखिए, आज हमारा जैसा कि पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, और मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा कि पूरे विश्व में पुण्य श्लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती त्रिशताब्दी के रूप में इसको मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये जो आज ग्राम पचोबई झूमर धाम पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इस जयंती के माता रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर, तो सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। जो उनके अनुयायी हैं, ये बात सही है कि उन्होंने इस गड़रिया समाज में, पाल बघेल समाज में जन्म लिया, लेकिन उनके अनुयायी इस देश के कोई एक समाज की बंद के नहीं रही देवी। उन्होंने सनातन धर्म के लिए आज मैं बधाई देना चाहता हूँ इस हिंदुस्तान के मुखिया श्रद्धेय हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को, जो शताब्दी है, पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया। हर प्रदेश में, पूरे देश भर में 20 तारीख से 20 मई से लेके 31 मई तक जो 10 दिन का, उसको ब्लॉक लेवल से लेकर के हर प्रदेश में सारे विधायक, विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र में, जिला पंचायत में, हर स्तर पर उसको भव्यता का रूप देकर के मनाने का निर्णय लिया। और वो इसलिए उन्होंने कहा कि जब मुगल शासकों ने, खास तौर से औरंगजेब, जो भी मुगल शासन रहा है, उस समय सारे मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया। जो मुगल साम्राज्य था, इन्होंने पूरे सोमनाथ से लेके बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे 12 ज्योतिर्लिंग ध्वस्त कर दिए थे। और यहाँ तक कि हमारे जो अपनी सीमा उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है जहाँ उन्होंने बावरी से लेकर के, घाट से बनवाने से लेकर के, मंदिर से लेकर के सारा जीर्णोद्धार के साथ साथ नवनिर्माण कराया और जन कल्याण के काम कराए। ऐसी एकमात्र देवी है पुण्य श्लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी तो बहुत हुई हैं, देवी महारानी बहुत हुई हैं, चाहे माँ आवंती बाई हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे जोधाबाई हो, तमाम वीरांगनाओं ने और सबने काम किए हैं, वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। लेकिन एकमात्र देवी अहिल्याबाई होलकर ऐसी देवी है जिसके आगे पुण्य श्लोक माता लगा है। पुण्य श्लोक माता और कोई देवी के आगे, जिन्होंने समूचे अपने राज्य क्षेत्र से बाहर जाकर के, केवल मालवा की महारानी थी वो, लेकिन उन्होंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने काम न किया हो। तो आज पूरा का पूरा महकमा, पूरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तमाम हमारे सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनकी इस जयंती पर आप सबको बधाई के साथ साथ तो धन्यवाद देना चाहता हूं कुंवर वीरेंद्र जी को और उनके परिवार के लोग, आदरणीय रमेश माठ साहब जी को, पूरे रावत परिवार को, कि उन्होंने इस जयंती के उपलक्ष्य में एक ऐसा
कार्य और एक अच्छा कार्य इन्होंने जो कलमकार और लेखनी से उन्होंने इस बुंदेलखंड की आवाज़ को, बुंदेलखंड की भाषा को, इस अपनी अभिव्यक्ति से इस बुंदेलखंड की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। बुंदेली भाषा को, हमारी बुंदेलखंड की भाषा को इन्होंने उसको और भर दी है, इसको एक राजभाषा बनाने के लिए कि हमारा बुंदेलखंड की जो भाषा है इसको कैसा इसको प्रमोट करेंगे और कैसे बुंदेलखंड की भाषा में अपने काव्य को संजोया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के मौके पर उन्होंने ये मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के साथ और हमारे जो समाज के सबसे अग्रिम पंक्ति जो जगाने वाले हैं, कवि कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस पंक्ति में जहाँ कवि कहाँ कैसे और अपनी बात में कौन से व्यंग में कौन सी बात कह जाए, क्या कह दे, और ये अपने शब्दों में उस लोगों की, उसे कहीं किसी का कि सत्ता है कि विपक्ष है, अगर जो समाज को अच्छा दर्शन देने वाला, समाज को सही रास्ता दिखाने वाला, मैं